हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना सेशन रहने वाला है जो पिछले अपन जो पढ़ा था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में जो पढ़ा था उसके बारे में आज अपन क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज बेसिक क्या करना है सेशन करने वाले हैं। मान के चलिए सेशन क्या रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, क्या रहेगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस सेशन के माध्यम से क्या कर लोगे, आपके जितना भी जो अपने पार्ट पढ़ा था बीआरएस फाउंडेशन के लिए वर्ल्ड बैंक के बारे में और जो अपना आईएमएफ के बारे में जो अपने टॉपिक पढ़े थे उनका एक छोटा सा मतलब क्या होता है, लगभग 20 क्वेश्चन का एक अपना जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन है उनके बारे में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फुल टू डिटेल उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और यदि इसके अंदर आप किसी प्रकार किसी को डाउट लगे, कोई भी आपके सामने समस्या आए तो क्या कर सकते हो आप मुझे मेरे क्या कर सकते हो मैसेज कर देना, मेरे पास में कमेंट कर देना, मैं कमेंट पढ़ लूंगा। या फिर इसके अलावा आपके सामने और जो इसके अलावा आपके सामने और जो भी अल्टरनेट रहेंगे अपने, ठीक है, वो मेरे पास में कर सकते हो। उसके माध्यम से क्या कर लूंगा आपको मैं यहाँ पे जो भी आपका डाउट रहेगा उसको मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है। तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं, आज के अपने टॉपिक को। ठीक है। आज का अपना टॉपिक इसके बारे में रहने वाला है, अपना आज का टॉपिक जो आईएमएफ के ऊपर और जो उनके ऊपर जो एमसीक्यू सेशन था उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पर फटाफट आ जाइए, शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है। और जो लोग नहीं आए हैं एक बार फटाफट उनके लिए भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन यहाँ से। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसके बारे में बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा। विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना करने का कारण क्या था, इसके बारे में आपको बताना। आपको यहाँ पे फटाफट बताइए इसके बारे में। इसका आंसर दीजिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों की गई थी, इसका कारण क्या था, वर्ल्ड बैंक की स्थापना करने का प्रमुख कारण क्या था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्षतिग्रस्त हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, गैर देशों की भुगतान की स्थिति की प्रतिकूल संतुलन में सुधार के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब कौन सा रहेगा इसके बारे में बताना। आपको यहाँ फटाफट बताइए इसके बारे में। इसका राइट आंसर क्या आएगा फटाफट बताइए इसके बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्षतिग्रस्त हुई अर्थव्यवस्था के क्षतिग्रस्त हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, गैर देशों की भुगतान की स्थिति की प्रतिकूल संतुलन में सुधार के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही राइट आंसर कौन सा है इसके बारे में बताना। आपको फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका सही जवाब। यस फटाफट दीजिए यस। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपके यहाँ पे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो क्षतिग्रस्त हुई थी जो अर्थव्यवस्था थी उसको क्या करना था, इसको रिस्ट्रक्चर करना था, इसका क्या करना था, पुनः यहाँ पे निर्माण करना था। उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, उसका पुनः निर्माण करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की क्या की जाती है, आपके यहाँ पे स्थापना की जाती है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है सब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब से लेकर कब तक था। 1939 से लेकर 1942 तक क्या होता है आपके यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था। कब से लेकर कब तक, 1939 से लेकर 1942 तक चला था। अब जैसे 1942 के अंदर इसका रिजल्ट आता है तो इसके अंदर कोई भी कंट्री यहाँ पे जीतती नहीं है। ठीक है। कोई भी कंट्री क्या यहाँ पे जीती नहीं है, सभी की सभी कंट्रियों की होती है, सभी देशों की होती है, इकोनॉमी क्या होती है बिल्कुल यहाँ पे खस्ता हाल हो जाती है। ठीक है। इकोनॉमी क्या होती है उनके यहाँ पे बिल्कुल, मतलब कि इकोनॉमी क्या होती है बिल्कुल खराब, मतलब कि एक तरफ से पूर्ण रूप से क्या होती है बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाती है, मतलब पूर्ण रूप से खराब होने की स्थिति में यहाँ पे पहुंच जाती है। उसके बाद में क्या किया जाता है 1944 के अंदर क्या होता है आपका यहाँ पे ब्रेटन वुड सम्मेलन होता है। कौन सम्मेलन होता है आपका यहाँ पे, ब्रेटन वुड सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है, आपके यूएसए में होता है। ठीक है। यहाँ पे जो 44 जो देश हैं उस समय के जो 44 जो प्रमुख देश हैं, 44 जो प्रमुख देश हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है कि इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए और कंट्री को फिर से रीडेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है, और कंट्री को रीडेवलप करने के लिए क्या कहता है इनके द्वारा यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना से क्या बारे में क्या कहता है यहाँ पे विचार किया है। किसके बारे में विचार किया जाता है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की स्थापना के संबंधित क्या कहता है यहाँ पे विचार किया जाता है। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों की गई थी, इसका कारण क्या था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्षतिग्रस्त हुई अर्थव्यवस्था को क्या करना था, पुनर्निर्माण करने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की आपकी स्थापना की जाती है। ध्यान रखना अभी भी वर्ल्ड बैंक की स्थापना नहीं हुई है, बट फिर भी यदि वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई है उसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी का रहेगा। इसका यहाँ पे सही जवाब रहेगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्षतिग्रस्त हुई अर्थव्यवस्था को क्या करना था, पुनर्निर्माण करना था। इसके लिए क्या की गई थी, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। ओके, ऑल क्लियर है यहाँ तक, आगे बात यहाँ तक समझ में, उम्मीद करता हूँ किसी को डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखें आगे इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आपको बताना। मेरे को एक मिनट दीजिए, थोड़ी सी वो ही सारी है बाहर से, इसको मैं थोड़ा बंद करता हूँ। आप इसका आंसर सोचिए तब तक कि कौन सा कथन सही है।
यस, बताइए इसका क्या आएगा, सही जवाब कौन सा आएगा, कौन सा कथन सही है इनमें से। आईएमएफ का प्रत्येक सदस्य देश का होता है सौदे विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। विश्व बैंक के 45 सदस्य संस्थापक सदस्य हैं। इसके बारे में आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पे, आईएमएफ को प्रत्येक सदस्य देश क्या जाता है सऊदी क्या बन जाएगा, विश्व बैंक का आपका आपका यहाँ पे मेंबर बन जाएगा। इसका वर्ल्ड बैंक क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, वो मेंबर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा उसका यहाँ पे, आप वो मेंबर बन जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मतलब मेंबर क्या इसका बनेगा आपका यहाँ पे, आईबीआरडी का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, आईबीआरडी क्या था, वर्ल्ड बैंक की स्टार्टिंग की जो फॉर्म आती है वो कौन सी होती है आपके यहाँ पे, आईबीआरडी होती है। ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक बनने से पहले किसको बनाया गया था आपके यहाँ पे, ठीक है, आईबीआरडी को बनाया गया था। तो आईबीआरडी फुल फॉर्म कहती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक बनाया गया था। उसके बाद में भविष्य में क्या नाम दिया जाता है आपका, वर्ल्ड बैंक नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आईएमएफ का जो सदस्य बनेगा, मतलब कि आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए सबसे, आईएमएफ का यदि मेंबर बना तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या वहाँ पे आईबीआरडी का मेंबर होना क्या होता है, वो आवश्यक हो जाता है। ठीक है, यदि आपका आईएमएफ का मेंबर बना तो क्या बनना पड़ेगा आपको यहाँ पे, आईबीआरडी का मेंबर बनना आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बात तक समझ में। तो ये राइट आंसर कौन सा जाएगा आपका यहाँ पे, ये कथन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 45 देश नहीं थे, कितने थे संस्थापक सदस्य देश, 44 थे। भारत इसका सदस्य संस्थापक सदस्य देशों में शामिल है, नहीं है, नहीं मतलब है वो सदस्य। और आईएमएफ विश्व बैंक का समूह है। ठीक है, आईएमएफ क्या है, अलग पावर है एक। ठीक है, विश्व बैंक का पार्ट नहीं है ये, क्या अलग रूप से क्या है, इसके इक्विवेलेंट एक क्या है आपके यहाँ पे, एक इंस्टीट्यूट है। आईएमएफ क्या है, विश्व वर्ल्ड बैंक के इक्विवेलेंट क्या एक संस्था है। आगे बात है क्लियर। ठीक है, आईएमएफ क्या देते हैं आपके यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक इक्वल क्या देते हैं आपके वहाँ की क्या देगा, एक इंस्टीट्यूट आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे आपका है सही जवाब हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए क्या होगा इसका यहाँ पे सही जवाब आपका हो गया। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, इसमें इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, इसके बारे में बताइए आप। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके बारे में बताइए। IBRD 1945, IFC 1948, IDA 1960 और MIGA 1988। ठीक है, तो कौन सा इसके बारे में सही मेल नहीं खाता। ठीक है, इसका कौन सा आ जाएगा सही ढंग से, कौन सा इसका आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे, सही जवाब कौन सा जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, IBRD, IFC, IDA और MIGA। फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। IBRD 1945, IFC 1948, ID 1960, MIGA 1988। फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे। आंसर चूज कीजिए इसका फटाफट फास्टली। क्या जाएगा इसका सही जवाब, तो क्या जाएगा इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। कब क्या आ जाता है सही मेल नहीं, कौन सा नहीं खाता, 1948 क्या होता है इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मेल कौन नहीं खाता आपका यहाँ पे, 1948 के अंदर यहाँ पे सही से मेल नहीं खाता। कब क्या था, 1960 में क्या गया था, इसे इस्टेब्लिश किया गया था, जबकि 1948 में से इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। इसका बताइए वर्तमान समय में IBRD में कुल कितने मेंबर हैं, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। वर्तमान समय में IBRD में कुल में कितने मेंबर, इसके बारे में फटाफट आंसर दीजिए। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या आएगा।
क्या आएगा सही जवाब, क्या आएगा इसका? IBRD कब स्थापित किया गया था? सॉरी, IBRD में कुल कितने मेंबर इसके बारे में बताइए फटाफट। तो क्या जाएगा करंटली कितना जाएगा आपके यहाँ पे? 189 मेंबर के IBRD वर्तमान समय के इसके सदस्य हैं कितने? 189 मेंबर क्या जाएंगे इसके यहाँ पे, इसके मेंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे? 189 हो जाएगा। ठीक है, IBRD में कुल कितने हो जाएगा आपके यहाँ पे? ठीक है, 189 सदस्य देश के इसके यहाँ पे मेंबर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बताना है। कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है? IMF और IBRD दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। क्या है आपका यहाँ पे? IMF और कौन सा आ गया इधर आपका? IBRD आ गया। IMF और IBRD दोनों का मुख्यालय कहाँ पे आपका? वॉशिंगटन में है। ICSID विश्व बैंक का समूह का एक घटक संगठन है। IBRD को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वोट शेयर 10% है। कौन सा कथन सही नहीं, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। कितना है भारत का? क्या है? IMF और IBRD दोनों का मुख्यालय कहाँ पे? वॉशिंगटन में है। ICSID और कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं? ICSID विश्व बैंक समूह का घटक संगठन है। IBRD को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। IBRD किसके रूप में जाना जाता है आपको यहाँ पे? विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वोट शेयर कितना? 10% बता रहा है। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा इसका? कौन सा कथन सही नहीं है? ये आंसर क्या जाएगा आपका? डी आ जाएगा। इसमें 10% का नहीं है, भारत का हिस्सा कितना है? 2.76% है। 2.76% है भारत का हिस्सा कितना है? 2.76% है। तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। ठीक है, कितना जाएगा आपका यहाँ पे? ठीक है, तो कितना जाएगा इसका सही जवाब? कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 2.76% आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट जोलिक, डेविड मालपास, कृष्णा लेगार्ड और जिम योंग किम। फटाफट बताइए इसका वर्तमान समय में कौन है? ठीक है, कौन आ जाएगा इसका? विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट जोलिक, डेविड मालपास, कृष्णा लेगार्ड, जिम योंग किम। कौन आएगा इसका सही आंसर? कौन आएगा आपको बताइए फटाफट। रॉबर्ट जोलिक, डेविड मालपास, कृष्णा लेगार्ड और जिम योंग किम। ठीक है, इसका क्या आएगा सही जवाब? क्या रहेगा आपका यहाँ पे, इसके बारे में बताइए फटाफट। बताइए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या आएगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो क्या जाएगा? डेविड मालपास क्या जाएगा इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कौन सही जवाब क्या जाएगा आपके यहाँ पे? डेविड मालपास हो जाएगा। डेविड मालपास कौन से नंबर के इसके अध्यक्ष है? 13वें नंबर के आपके यहाँ पे विश्व बैंक के आपके अध्यक्ष कौन से? डेविड मालपास 13वें नंबर के क्या इसके यहाँ पे अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनको कानूनी कब ज्वाइन किया था? अप्रैल 2019 में इनके द्वारा किया गया था, इसे ज्वाइन किया गया था। अप्रैल 2019 में इन्होंने क्या किया था? इसे ज्वाइन किया था। ठीक है, तो कौन कौन आ जाएगा? राइट आंसर कौन आ जाएगा आपका? डेविड मालपास आ जाएगा। ठीक है, कब क्या था मैंने? 13 अप्रैल 2019 को। ठीक है, तेरहवें अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2019 को उन्होंने क्या किया था? ज्वाइन किया था। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका यहाँ पे? राइट आंसर क्या जाएगा आपका? डेविड मालपास क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विश्व बैंक की स्थापना 73 साल पहले की थी, 73 ईयर्स पहले की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। एडम स्मिथ विश्व बैंक के संस्थापक पिता हैं। और ए और बी दोनों क्या है इसके बारे में सही है। तो कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। राइट आंसर कौन सा आएगा इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। विश्व बैंक की स्थापना 73 साल पहले की गई थी। ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में है। और एडम स्मिथ का विश्व बैंक के संस्थापक पिता है। इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपको यहाँ पे। क्या आएगा, विश्व बैंक की स्थापना 73 साल पहले की गई थी 1944 में। तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 73 साल पहले, मतलब कि 73 ईयर्स 1944 में हो तो कितने ईयर्स हो गए। अभी कितने हो गए आपके यहाँ पे 73 ईयर्स थे, तो अभी कितने हो गए 1944 में हो तो कितने में थे। ये कितने होगा अभी 56 + 20 कितने हो गए आपके 76 हो गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये कितना आ जाएगा आपका 76 ईयर पहले की गई थी। मुख्यालय का आपका वॉशिंगटन डीसी में है। और एडम स्मिथ के विश्व बैंक के संस्थापक पिता थे। तो क्या जाएगा यहाँ पे, ये एडम स्मिथ क्या थे इसके संस्थापक पिता नहीं थे। क्या ये थे इसके यहाँ पे संस्थापक पिता, वो नहीं थे। कौन थे इसके यहाँ पे, जेएम किन्स थे। क्या थे, जेएम किन्स थे। क्या थे, जॉन मार्केंडे किन्स क्या थे आप इसके यहाँ पे संस्थापक पिता थे। ठीक है, जॉन मार्केंडे किन्स। ठीक है, तो जेएम किन्स क्या जाएगा इसके यहाँ पे। ठीक है, क्या जाएंगे यहाँ पे इसके संस्थापक पिता में आ जाएंगे। ठीक है, कौन, जेएम किन्स क्या जाएंगे यहाँ पे इसके संस्थापक पिता में आ जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन सही आ जाएगा प्रॉपर रूप से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 ईयर्स नहीं है, 76 ईयर पहले क्या की थी यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और ये इसके बारे में हो गया। ठीक है, आ गया तक समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से जिसे कभी नियुक्त नहीं किया गया, कौन आ जाए इसका यहाँ पे। ठीक है, किसको नियुक्त नहीं किया गया, कभी भी किसको नियुक्त नहीं किया गया, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे कभी नियुक्त नहीं किया गया। पॉल क्रुगमैन, रॉबर्ट जोलिक, जॉर्ज वुड्स, यूजिन मेयर। इसको यहाँ पे कभी नियुक्त नहीं किया गया। पॉल क्रुगमैन, रॉबर्ट जोलिक, जॉर्ज वुड्स, यूजिन मेयर। कौन सा इसका राइट आंसर आएगा उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। फटाफट बताइए इसके बारे में। पॉल क्रुगमैन, रॉबर्ट जोलिक, जॉर्ज वुड्स और यूजिन मेयर को आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा आपको यहाँ पे। क्या आ जाएगा, पॉल क्रुगमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल क्रुगमैन को कभी भी इसके अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त नहीं किया गया। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपको यहाँ पे, पॉल क्रुगमैन क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है। सदस्य देशों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना, सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, और मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए। मुख्य रूप से क्या करना, उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने के बारे में यहाँ पे बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसके बारे में आपको बताना। सदस्य देशों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना, सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना, और मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए क्या करना है आपको यहाँ पे ऋण प्रदान करना। इसके बारे में आपको बताना। आपको यहाँ पे फटाफट क्या आएगा इसका आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है? सदस्य देशों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना, लॉन्ग टर्म के लिए केवल उनको लोन अवेलेबल करवाना, सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना, क्या करना उनको यहाँ पे? सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना, मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना, मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए क्या करना आपको यहाँ पे? ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो इसके बारे में आपको राइट आंसर बताना फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका यहाँ पे? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका यहाँ पे? सी। ठीक है, विनिमय दर क्या करना है यहाँ पे? स्थिरता सुनिश्चित करने में एक्सचेंज रेट के बारे में इसके पास में कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वर्ल्ड बैंक के बाद में एक्सचेंज के, ठीक है, एक्सचेंज रेट में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए क्या नहीं है यहाँ पे? किसी प्रकार का कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं किया गया है। स्टेबिलिटी करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं किया गया है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। ठीक है, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है। IBRD, WTA, IDA, IFC, कौन सा इसका हिस्सा नहीं है ये बताना आपको यहाँ पे? IBRD, WTA, WTO, IDA, IFC। फटाफट इसके बारे में कमेंट कीजिए, कौन सा इसका पार्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक का आपका यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? IBRD, WTO, IDA, IFC। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? IBRD, WTO, IDA, IFC। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका यहाँ पे? WTO का इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा जाएगा? विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा कौन है आपका? WTO का इसका यहाँ पे पार्ट नहीं है। बाकी IBRD, IDA, IFC तीनों के आपके यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के आपके यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? WTO का इसका यहाँ पे पार्ट नहीं है। ठीक है, विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है, WTO इसका यहाँ पे हिस्सा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IB, वो 10 क्वेश्चन किसके बारे में थे अपने यहाँ पे? वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़े। अगले 10 क्वेश्चन किसके बारे में आएंगे अपने यहाँ पे? IMF के बारे में पढ़ने वाले हैं अपने यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? IMF सदस्य बैंक के साथ में IMF वर्ल्ड बैंक के साथ सदस्य शब्द नहीं आएगा, वर्ड आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। ये वर्ल्ड बैंक के साथ में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। IMF ब्रिटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है। कृष्णा लेगार्ड वर्तमान में IMF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। वर्तमान में 193 देश के IMF के सदस्य हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक ऑप्शन और जोड़ सकते हैं आप, ई ऑप्शन और जोड़ लीजिए, इसके अंदर बोल दीजिए CND, ठीक है। एक ई ऑप्शन और जोड़ लीजिए, इसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CND आ जाएगा, इसके अंदर कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पे CND आ जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन है साथ में ये और ऐड कर लीजिए इसके अंदर, यहाँ पे ई के अंदर। अब तो पता ही है सभी का आंसर कौन सा आएगा इसका, यहाँ पे ई ऑप्शन क्या है, इसका सही जवाब रहेगा 193 नहीं है, इसके अंदर कितने आपके यहाँ पे 189 मेंबर क्या है इसके यहाँ पे सदस्य देश है, 189 मेंबर क्या है इसके यहाँ पे इसके सदस्य देश है। कृष्णा लेगार्ड नहीं, कृष्णा लेगार्ड क्या थी, पहले थी, अभी क्या कर दी इनके यहाँ पे चेंज हो गई है, तो क्रिस्टलिना कौन सा है, क्रिस्टलिना जॉर्जियो क्या आपका, ठीक है, क्रिस्टलिना जो, ठीक है। ये क्या वर्तमान समय इसकी क्या है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, चेयर वुमेन है इसकी, कौन है वर्तमान समय क्या क्या है यहाँ की चेयर वुमेन है, ठीक है। हो गया तो पॉइंट क्लियर। तो राइट आंसर कौन सा है वो ई ऑप्शन मान के चलिए, यहाँ पे क्या जाएगा उसके अंदर CND दोनों क्या जाएंगे इसके बारे में, यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। मेंबर कितने होगा आपके यहाँ वर्तमान समय 189 मेंबर हो गए, और क्रिस्टलिना क्या है वर्तमान समय इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, कृष्णा लेगार्ड यहाँ पे इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं है। IMF की स्थापना कब की गई थी इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे, IMF की स्थापना कब की गई थी इसके बारे में बताइए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो आंसर क्या जाएगा आपके यहाँ पे 1945 में क्या की थी आपके यहाँ पे IMF की स्थापना की गई थी, कब की गई थी 27 दिसंबर 1945 को क्या की थी इसकी स्थापना की गई थी। IMF की सदस्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, IMF की सदस्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है इसके बारे में सही नहीं है, उसके बारे में आपको बताना, आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। वर्तमान में इसमें 189 सदस्य हैं, IMF के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, IMF के सभी सदस्य देश संप्रभु राज्य नहीं है, नोरू IMF के क्या नवीनतम राज्य है, ठीक है। तो बी क्या जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के मेंबर होना आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे सही आ जाएगा। क्या कि यदि जो IMF का जो मेंबर बनता है उसका गारंटी, उसका जरूरी नहीं है कि वो संयुक्त राष्ट्र का भी क्या बने वहाँ पे मेंबर बने, लेकिन उसका IBRD का मेंबर होना क्या रहता है उसके लिए यहाँ पे जरूरी रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा आपका, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं की टोकरी द्वारा निर्धारित किया गया, कुल कितनी टोकरी द्वारा निर्धारित किया गया इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट इसके बारे में कमेंट कीजिए। विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं की टोकरी द्वारा क्या गया निर्धारित किया गया है, ठीक है। क्या क्या विभिन्न मुद्राओं की टोकरी द्वारा क्या निर्धारित किया गया है, तो कुल कितनी टोकरियों के द्वारा निर्धारित किया गया है, 4, 5, 6, 7। क्या आएगा इसका सही जवाब, बिल्कुल राइट। क्या जाएगा इसका 5 में, क्या जाएगा इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 में कौन आ जाएगा आपकी डॉलर आ जाएगी, पाउंड आ गया आपका यहाँ पे, डॉलर हो गया आपका, पाउंड होगा आपका यहाँ पे, जापानी येन हो गया, कोई पाउंड होगा आपका यहाँ पे, और कौन से होगा चाइना की करेंसी होगी। इन पांचों के द्वारा क्या किया जाता है यहाँ पे, इसके द्वारा यहाँ पे SDR का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इन पांचों के द्वारा क्या किया जाता है आपको यहाँ पे SDR का मूल्य निर्धारित किया जाता है। SDR के मूल्य के निर्धारण के में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का सबसे बड़ा भार होता है आपका यहाँ पे, सबसे बड़ा भार किसका आपका यहाँ पे, जापानी येन का, यूरो का, US डॉलर का, ब्रिटिश पाउंड का। सब फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा सही जवाब कौन सा रहेगा आपका यहाँ पे, किस मुद्रा का सबसे बड़ा भार है इसके बारे में आपको बताना फटाफट। यस, बाकी और लोग भी कमेंट कीजिए फटाफट इसके बारे में, इसका सही जवाब क्या आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो US डॉलर क्या जाएगा इसका हमें सही जवाब हो जाएगा, क्या जाएगा US डॉलर आ जाएगा। तो US डॉलर की कितनी भागीदारी 41.73% किसका US डॉलर का है। बात की जाए पाउंड की, बात की यूरो की, बात की जाए 30.93% किसका यूरो का आ गया आपका यहाँ पे। चाइना की बात की जाए कितना है 10.92% किसका आ गया आपका चाइना का आ गया। जापान की बात की जाए जापान कितना आपका 8.33% आ गया। और बात की जाए ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश कितना है आपका 8.09% आ गया, ठीक है। सबसे कम किसका ब्रिटेन का, सबसे अधिक किसका आपका यहाँ पे अमेरिका का है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पे। IMF का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना,
अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना और निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने का कार्य करना। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना और निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए यहाँ पे कार्य करना। तो इनमें से कौन सा इसका सही आ जाएगा, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आपका यहाँ पे सही आ जाएगा। निजी क्षेत्रों को ये क्या किया जाता है, आईएमएफ के द्वारा किसी प्रकार का यहाँ पर लोन नहीं दिया जाता। किसके द्वारा, निजी क्षेत्रों के द्वारा आईएमएफ को किसी प्रकार का यहाँ पर लोन नहीं दिया जाता, इसका लोन देने का कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, निजी क्षेत्रों को ऋण देने का कार्य यहाँ पे आईएमएफ के द्वारा नहीं किया जाता है। इसके बारे में बताइए फटाफट। आईएफ में कोटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कोटा जो पद्धति है उसके अंदर यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या है, जर्मनी का स्थान तीसरा नहीं, जर्मनी कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे। जर्मनी कौन से नंबर पे आपके, चौथे नंबर पे है जर्मनी। ठीक है, तीसरे पे कौन आपका चीन कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। चौथे पे कौन है, जर्मनी है। ठीक है, यूएस का क्या सबसे अधिक कोटा है, यूएस का कितना है, सबसे अधिक कोटा है। उसके बाद में किसका है, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे क्लियर। तो तीसरे पे कौन है, चाइना है, न कि जर्मनी है। यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो कौन सा संस्थान उस देश की मदद करेगा। यदि किसी देश का भुगतान संतुलन क्या आपके यहाँ पे प्रतिकूल है तो कौन सा संस्थान क्या करेगा, उस देश की आपके यहाँ पे मदद करेगा। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक, कौन सा इसका सही जवाब रहेगा, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका यहाँ पे, आईएमएफ के द्वारा क्या किया जाएगा, आपके द्वारा क्या किया जाएगा यहाँ पे निर्धारण किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा आपका यहाँ पे, आईएमएफ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यहाँ पे कार्य किया जाएगा। एचडीआर मूल्य की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं की गई है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया इसके बारे में। यहाँ पे एचडीआर मूल्य की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं की गई, येन, युआन, रुपया, पाउंड, कौन सी मुद्रा यहाँ पे शामिल नहीं की गई, इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। एचडीआई गणना में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं की, याद कीजिए जैसे जो मैंने आपको 5 मुद्राएं जो बताई थी, इन 5 मुद्राओं से एक को चूज करना आपको यहाँ पे। जो मैंने आपको कुल 5 जो मुद्राएं बताई थी उनमें से किसी एक करना आपको, एक मुद्रा को आपको यहाँ पे चूज करना, उसमें से एक को बताना आपको यहाँ पे कि एचडीआई मूल्य की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है, येन, युआन, रुपया, पाउंड, कौन सी मुद्रा यहाँ पे शामिल नहीं की गई है वो बताना आपको यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे, रुपया को शामिल नहीं किया गया। किसको शामिल नहीं किया गया आपका यहाँ पे, रुपया को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। पेपर गोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना आपको यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है, यूएस डॉलर, पाउंड, डिमांड ड्राफ्ट या विशेष आहरण अधिकार। क्या आएगा इसका सही जवाब, क्या आएगा इसके बारे में बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है पेपर गोल्ड के रूप में, यहाँ पे विशेष आहरण अधिकार को एसडीआर को किसके रूप में जाना जाता है आपको यहाँ पे, पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। किसको, एसडीआर को पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। स्पेशल डिपोजिटरी जो राइट्स होते हैं उनको किसके रूप में जाना जाता है आपको यहाँ पे, एसडीआर के रूप में जाना जाता है। अगला बताइए, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया था। ठीक है, कौन से देश ने क्या रखा था अभी हाल ही में, किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पे एक चौराहे का नाम रखा है, पोलैंड, चीन, रूस, जापान, किसके द्वारा रखा गया है इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पे एक चौराहे का नाम रखा है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसके बारे में बताइए फटाफट, इसका आंसर दीजिए।
पोलैंड, चीन, रूस, जापान, क्या है इसका सही जवाब क्या रहेगा? ठीक है, तो क्या जवाब है? पोलैंड के अंदर क्या रखा गया? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पे वहाँ पे एक चौराहे का नाम, ठीक है, पोलैंड के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, उन्होंने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पे एक चौराहे का नाम रखा है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को किया गया लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन से राज्य के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने का कार्य किया गया है? फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या है इसका सही जवाब? ठीक है, कौन सा है इसका सही जवाब? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आपका यूपी के द्वारा क्या कर दिया सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने का कार्य किया गया है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? यहाँ पे यूपी आ जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? एमी कोनी बेरेट, प्रमिला जयपाल, कमला हैरिस या सारा पोलिन, किसको नियुक्त किया गया है? इसके बारे में बताइए फटाफट। एमी कोनी बेरेट, प्रमिला जयपाल, कमला हैरिस, सारा पोलिन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? एमी कोनी बेरेट को क्या नियुक्त किया गया है? अभी सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज किसको नियुक्त किया गया है? एमी कोनी बेरेट को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के अंदर वहाँ पे किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य में 24 अक्टूबर 2020 को किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है? बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक। बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक। क्या जाएगा? इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? यहाँ पे गुजरात के अंदर क्या की गई? इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई है। किसके अंदर क्या की गई इसकी शुरुआत? गुजरात के अंदर यहाँ पे किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई। कहाँ पे? गुजरात में किया गया है ऐसा कार्य। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है? 35 साल के बाद में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भारत। किसको दी गई आपके यहाँ पे संचालक मंडल की अध्यक्षता किसको दी गई? इसके बारे में बताइए फटाफट। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भारत। क्या जाएगा? इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो राइट आंसर क्या जाएगा आपको? भारत को क्या मिली है आपको यहाँ पे 35 वर्ष के अंतराल के बाद में भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल क्या मिली है आपको? भारत को यहाँ पे अध्यक्षता मिली है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 24 अक्टूबर, 12 मई। किस दिन मनाया जाता है इसके बारे में बताना। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 24 अक्टूबर, 12 मई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। 24 अक्टूबर 1945 को क्या की थी? इसके यहाँ पे स्थापना की गई थी। तब से उस दिन से क्या किया जाता है आपको यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का ये दिवस यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 से क्या कहता है यहाँ पे इस दिवस को यहाँ पे बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद तीसरा देश शामिल हो गया है? किसके द्वारा यहाँ पे मान्यता दी गई उसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? बस कतर, इराक, सूडान, ईरान। बिल्कुल सही है बिल्कुल। सूडान के द्वारा क्या दी गई? यहाँ पे इसको मान्यता देने का कार्य किया गया है। सूडान ने अभी इजराइल को एज ए देश के रूप में क्या दे दी गई? वहाँ पे मान्यता दे दी गई है। वो अभी क्या होगा? तीसरा देश यहाँ पे शामिल हो गए। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, आपका जो भी डाउट हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, क्या कर सकते हो? मेरे पास में मैसेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। जो भी आपका डाउट रहेगा उसको क्लियर कर लिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी गई है? और ज़्यादा ही आपको क्या करेंगे, अपना अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद जितनी PDF वगैरह है सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके वहाँ से क्या कर पाओगे आप? PDF वगैरह वहाँ पे आसानी से आप वहाँ पे पढ़ पाओगे। आपको क्या होगी, वहाँ से पढ़ने के लिए क्या रहेगी उसके अंदर यहाँ पे सुविधा आपके पास में हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? तब आपका आंसर क्या आएगा इसका? यहाँ पे सही जवाब क्या आएगा आपका? यहाँ पे ताइवान को क्या दे दी गई? आपके यहाँ पे मंजूरी दे दी गई। किसको? ताइवान को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? यहाँ पे ताइवान हो जाएगा। ताइवान को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। यहाँ तक क्या होता है आज का अपना सेशन यहाँ पे क्या होता है
समाप्त होता है। आपका जो भी डाउट हो उसके बारे में क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी आपको, यहाँ पे अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। जो भी डाउट हो कल ही क्लास के अंदर पूछ लेना, या टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो है अवेलेबल, वहाँ पे आप मेरे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को वहाँ पे आप अपना डाउट है जो भी पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।